रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा रूहानी मिशन सोसाइटी के जुमला अरकान को कि उन्होंने बड़ी मेहनत व मशक्क़त और मोहब्बत के साथ इस नूरानी इरफानी हक़ानी महफ़िल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला जुमला अरकान और जो भी लोग शरीक हुए सब की इस कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ए भैया क्यों कदर कर रहे हो तुम लोग? यही अदब है क्या? हजरत आएंगे, आप देखेंगे, उसके बाद ये कहते नारा भी लगेगा। अब आप लोग इस तरीके से गदर मचाएंगे तो क्या माहौल रहेगा फिर यहाँ का? बिल्कुल इधर पीछे वाले बोल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल खामोश हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से अपने हाथों को फिजाओं में लहरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मुंबई। नारे तकबीर, हाथों को फिजा में लहरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आवाज को बुलंद करें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मुंबई। नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को उठाएं, अब बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। ये ज्यादा हंगामा ना करके हजरत को आने दें। हजरत की सुबह की जल्दी की फ्लाइट है, जल्दी ही जाना है उनको। आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि उलमा की इहानत ना कराएं, इसलिए रास्ता खाली कर दें और उनको आने दें। जब सारा सिस्टम खुद ही बिगाड़ा है तो किसी के कहने से ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अभी पहले से पहले, कल से पहले। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप बिल्कुल भी बेअदबी का मुजाहरा ना करें। बाहर जहां से हजरत तशरीफ ला रहे हैं वहां पर लोग बिल्कुल भी भीड़ ना लगाएं। बराए करम हजरत को अंदर तशरीफ लाने दें, रास्ते में बिल्कुल भीड़ ना लगाएं। देखिए, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है कि आपकी इस अदा से हजरत को तकलीफ पहुंच जाए। ये बिल्कुल भी जो है अदब का तकाजा नहीं है। लिहाजा तमाम हजरात मुअद्दबाना तौर पर अदब के साथ खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो है दूरी कर। अरे गाड़ी तो खाली करें, आप गाड़ी से बिल्कुल हट जाएं। आप थोड़ी सी तो अकल रखें। आप मेहमान हजरात हमारे आ रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल क्या कहें, आप गाड़ी से हट जाएं, तभी तो हजरत आएंगे यहाँ पर। बड़ी मेहरबानी होगी, हजरत को आने दें, अदब का मुजाहिरा करें, आप आने दीजिए। आप हजरात से गुजारिश है कि जो अरकान हमारे हैं आप हजरात रास्ता छोड़ दें और बिल्कुल सुकून से आने दें, आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो। और हजरत जो है बिल्कुल नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मुंबई। फैज़ाने ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथों को उठाए लब्बैक या
रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, आशिक़े रसूल, इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब शिमला मुंबई। नारे तकबीर, बस्ती बस्ती करिया करिया, अल्लाहाबाद से बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बुलंद आवाज से देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर। आप हजरात बैठ जाएं, बिल्कुल माशाअल्लाह। अब आप लोग बैठ जाएं, हजरत तशरीफ ले आए हैं, अपनी अपनी जगह पे जरा बैठ जाएं। आप हजरत बैठ जाइए, हजरत के चेहरे का दीदार करते रहें। और अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, हजरत आ गए, आप लोग आप हजरात बैठ जाइए, सुकून सुकून। और जो लोग नीचे खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो सब लोग आगे की तरफ आ जाएं और आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। हजरत तशरीफ फरमा हो गए, हजरत का दीदार करें। आलिम दीन की ज़ियारत करना सवाब है, बिल्कुल कोहराम न मचाए, शांति से बैठ जाए। चलो अभी कुछ नहीं होगा, मैं बता दूंगा तुम्हें, कोई फायदा नहीं। आप हजरात खामोशी से बैठ जाएं। और जो जितने जिम्मेदार हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि जितने लोग ये खड़े हैं आप हजरात बैठ जाएं। माशाअल्लाह हजरत के चेहरे का दीदार करते रहें और आप जो है अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा फरमाते रहें। बैठ जाइए उलमा इकराम भी, आप हजरात भी बैठ जाएं, स्टेज वाले भी। और आप अब आप लोग ये खामोश हो जाए, गदर ना करें। ये महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यहाँ का अदब बहुत जरूरी है। आप सब लोग खामोशी के साथ बैठ जाएं और दुरूद पाक पढ़ें सब लोग मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बस चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हूँ, फिर इंशाअल्लाह आप होंगे और हजरत होंगे और आपके दरमियान गुफ्तगू होगी। जरा सब आगे से लेकर पीछे तक बोल देना मतलब के सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। आप बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ जाए, कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल खामोश हो जाओ। शायर कहता है आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। और जुल्म वो जुल्म है, उभरेगा तो दब जाएगा। खून वो खून है, दबकेगा तो जम जाएगा। इसलिए जब भी हम उड़ गए हैं शमशीरे बकफ होकर, जब भी हम उड़ गए हैं शमशीरे बकफ होकर, देखा है इस जमीन पर चश्मे फलक ने रोकर। अब बातिल से डरने वाले ऐ आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, और दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोले। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी मुझसे कबल आपने शायर इस्लाम को सुना और उनसे पहले मौलाना अकरम साहब क़िबला को समाअत किया। जैसा कि ये जलसा रखा गया रूहानी मिशन, ये एक सोसाइटी है, इन्होंने एक मुहिम शुरू की माशाअल्लाह। बड़े कोशा रहते हैं और बड़ी कोशिशों में रहते हैं। जिस तरीके से आज हमारा मुआशरा बहुत ज्यादा खराब होता चला जा रहा है, नशा, शराब, जुआ, सट्टा, इन सारे कामों में हमारा मुसलमान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अल्लाह पाक का डर सीने में नहीं है। मेरे अजीजों, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो।
अल्लाह फरमा रहा है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। मुआशरा जो है वो एक एक से मिलके बनता है। अगर हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझ ले और सिर्फ अपने घर को सुधारने में लग जाए तो इंशाअल्लाह फिर मुआशरा भी दुरुस्त हो सकता है। मगर होता क्या है, अपने आप को नहीं देखना है, दूसरों पे उंगली उठाता है बंदा। और फिर उसके बाद लोग आते कहते हजरत ने अभी इन सारी चीजों पे बयान किया, मगर एक बहुत बड़ी बात जो है हम बेनमाजी हैं। एक हदीस पाक का मफहूम इस तरीके से है, एक हदीस पाक का मफहूम इस तरीके से है, आज कोई इंसान शराब पिए तो बाप कहता है बेटा इसके साथ मत रहना, ये शराबी है। कोई जुआ खेलने वाला है तो बाप कहता है बेटा इसके साथ मत रहना, ये बड़ा जुआरी है। इसी तरीके से कोई जिना करता हो और उसके बारे में पता चल जाए तो फिर अपने से कहा जाएगा इसके साथ मत रहना, ये जानी है। मतलब इंसान ने शराबी के साथ, शराब जो पीता है उसके साथ उठने बैठने से मना करवाया, जो जुआ खेलता है उसके साथ रहने सहने से मना किया। मगर हदीस पाक का मफहूम ये है कि जो शराब पीता है, एक शराब पीने वाला है, जुआ खेलने वाला है, ये कितने बड़े बदकार है। मगर इनसे भी बड़ा जो गुनहगार है मेरे आका फरमाते हैं वो बेनमाज। मगर इंसान ये नहीं कहता कि बेटा इसके साथ मत रहना, ये बड़ा बेनमाजी है। एक वाकया सुनाता हूं मैं आपको। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, बोला हजरत मेरे घर का माहौल बड़ा अच्छा चल रहा था, बरकत ही बरकत थी, मगर कुछ दिनों से मेरे घर की बरकत चली गई। गौर से सुनिए, मेरे गौसे आजम की बारगाह में जब आपका मुरीद आया और उसने ये कहा कि हजरत मेरे घर की बरकत चली गई है, बड़ा अच्छा माहौल था, सब बढ़िया चल लगा था। अल्लाह अल्लाह, आज अगर कोई किसी पीर के पास जाए, किसी आलिम दीन के पास जाए, अपने घर की परेशानी को बयान करे, अपने घर की उलझनों को बयान करे, कारोबार में नुकसान हो रहा है इसको बयान करे, तो फिर आलिम दीन क्या करता है या पीर क्या करता है? तवीज देता है, तवीज दिया करता है। जब वो मेरे गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह अल्लाह मेरे गौसे आजम ने न तावीज दिया न कोई और वजीफा बताया, बल्कि क्या कहा? मेरे गौसे आजम ने फरमाया ये बता क्या तेरे घर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ है? भाई पर्दे का बरकत से क्या मतलब है? अगर आज कोई बंदा किसी आलिम के पास, ये जो बाबा बैठे हुए हैं गली कूचों में, अल्लाह अल्लाह, हालात तो ये है कि वो बाबा को तवीज करने वाले जिनको ढंग से नमाज नहीं पढ़ना आती, उनके पास लाइनें लगी हुई है, उनके दरवाजों पर हमारे घर की औरतें लाइन लगा के खड़ी हुई है कि बाबा कोई तवीज दे दे। उन लोगों से तावीज लेते और बाई चांस उनके तावीज से अगर असर हो गया, काम बन गया, तो फिर वो अल्लाह के वली बन जाते। नाउज़ुबिल्लाह, अपने शौहर की पूरी कमाइयों को उड़ा देती है। अगर हम या कोई पीर साहब बेचारे ये कह दे कि जाओ अपने घर के, तुम्हारे घर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, तो वो बाहर निकल के पहले जुमला क्या कहेंगे? भैया ये कैसे आलिम साहब है, ये कैसे हाफिज हैं, ये कैसे बाबा है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है। तावीज तो तावीज। और फिर ये बताओ कि तेरे ऊपर बहुत कर्रा करा हुआ है, तब बात बनेगी, तब बड़े हैं। लेकिन वो मुरीद जो मेरे गौसे आजम का मुरीद मेरे गौसे आजम की बारगाह में आया, मेरे गौसे आजम ने कोई तावीज नहीं लिया, मेरे गौसे आजम ने कोई बरकत नहीं किया, कोई वजीफा नहीं बताया, बल्कि मेरे गौसे आजम ने फरमाया ये बता कि तेरे घर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ है कि नहीं?
बोला हजरत पर्दा तो नहीं पड़ा है। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया अपने घर जा और जाके पर्दा डाल दे, अपने घर जा और जाके पर्दा डाल दे। वो अपने घर पे पहुंचा और घर पे जाकर अपने घर के दरवाजे पे पर्दा डाल दिया। अल्लाह अल्लाह थोड़े ही दिन गुजरे थे कि घर में पहले से ज्यादा बरकत हो गई। बोले सुभान अल्लाह। अरे भैया जोर से बोल दो ना, आगे से लेके पीछे तक सब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह। मेरे गौसे आजम की बारगाह में आ गया और बोला हजरत अब तो पहले से भी ज्यादा बरकत हो गई, मगर बात समझ में नहीं आई ये बरकत का और पर्दे से क्या ताल्लुक है, बरकत का और पर्दे का क्या ताल्लुक है। अब गौर से सुन ले मेरे गौसे आजम ने क्या फरमाया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कान खोल कर सुन ले, पर्दे का बरकत से बड़ा ताल्लुक है। बात ये है कि तेरे घर के दरवाजे के सामने से एक बेनमाजी जाया करता था, उसकी नहूसत से तेरे घर की बरकत उड़ गई थी। अल्लाह अकबर। और जिस घर में कोई नमाजी ही ना हो और फिर वो दुआ और तवीज से बरकत की तवक्को रखे। रात में हमारा नौजवान 2-2 बजे सोता है और सुबह फजर गोल, बाप भी पड़ा सो रहा है, माँ भी पड़ी सो रही है, भाई बहन भी पड़े सो रहे। अल्लाह अकबर। और उसके बाद होता क्या है, सब बेनमाजी, बाप नमाज नहीं पढ़ता, माँ नमाज नहीं पढ़ती और इमाम साहब के पास आकर कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए कि बेटा नमाजी हो जाए। मेरे अजीजों आप जैसा करेंगे वैसा आपका बच्चा करेगा। तो बस पैगाम यही है। इस मुख्तसर से वक्त में हजरत तशरीफ फरमा है, मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ था। पैगाम यही है, अल्लाह का फरमान है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। तो हर कोई अपने गिरेबान में झांके, अपने आप को सुधारे, इंशाअल्लाह मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो अल्लाह मुआफ फरमाए। तौबा करें सब बड़े बावाज़े बुलंद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ ले जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।